ठीक हो गया। आज यार हम करेंगे कि स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो कैसे आपने चेक करनी है। जो इसका कोई भी चार्ट होता है उस पे, क्योंकि आपकी बेसिक जो दो तीन चीजें होती हैं, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस इज द मोस्ट वाइटल थिंग इन ट्रेडिंग। ठीक है। इसके इसके बगैर आप समझो कि आप ट्रेड कर ही नहीं सकते जब तक आपका इन चीजों का कंसेप्ट नहीं होगा, इन दोनों चीजों का। ठीक हो गया। ये मैं जरा चार्ट क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को जो है ना सिर्फ यही नजर आए। इंडिकेटर जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। ओके। अच्छा, अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये मतलब होता है, यहाँ पे ये इस तरह समझ लो कि रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उससे ऊपर वैल्यू आपकी जा नहीं रही, मतलब मार्केट उससे ऊपर जा नहीं रही, वहां पे अटक गई है। ठीक हो गया। और सपोर्ट वो होती है कि जहां से मार्केट उसको नीचे नहीं जाने दे रही। ये मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी वो इस देख, अब फॉर एग्जांपल ये देखो, इसको मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ, मैं आखिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहां तक मार्केट गई। आप आगे वैल्यू देख रहे हो 3600 380 है। इसके बाद यहां से क्या हुआ कि यहां तक मार्केट ऊपर गई, इसके रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने बेचना शुरू किया, मार्केट नीचे आते 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 दोबारा थोड़े से बायर्स आए, दोबारा सेलर आए, सेलर आए, सेलर आए, यहाँ पे आके स्पोर्ट बन गई। ठीक है। यहाँ पे जब स्पोर्ट ठीक हो बनी तो गया। इसका ये मतलब हुआ कि यहां से दोबारा फिर जो है ना नीचे बायर्स बैठे हुए थे। ओके। तो सही। बायर्स ने दोबारा इसको खरीदना शुरू किया और पंप करते करते मार्केट फिर यहां तक ले गई। अब प्रिडिक्शन ये होती है कि मोर लाइकली जो लास्ट रेजिस्टेंस थी उसी के आसपास कहीं पे टच करेगा या फिर उसी को इस तरह करेगा। लेकिन इसने इसको नहीं किया और इसी रेजिस्टेंस एक और इसने छोटी सी अपनी रेजिस्टेंस बनाई और वहां से दोबारा ब्रेक डाउन होकर नीचे आना, सेलिंग दोबारा शुरू होगी और यहाँ पे इसने कभी ठीक। दोबारा नई एक्सपोर्ट बना ली है। तो अभी करंटली अगर यहाँ पे चल रहा है तो मोर लाइकली ये जो इसकी सपोर्ट बनी हुई है, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं, मैं इसको हाईलाइट करके यहां तक, यार ये माइक अपना म्यूट कर दो अगर किसी का ऑन है तो। मेरा ख्याल है एहतशाम का माइक ऑन है। बाबा नहीं खाते ना, आप पहले इतना ही बनाया कर। एहतशाम माइक ऑफ अपना म्यूट कर दो यार। हो गया। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये अगर मैंने लाइन ड्रॉ की है तो आप इस, मैं आखिरी सिर्फ इन दो की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं पूरे अभी ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं इन सिर्फ समझाने के लिए इसकी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे इसको देखो कि इसने ये एक सपोर्ट बनाई हुई है। ठीक है। और इसने एक अपनी ये रेजिस्टेंस बनाई हुई है। ठीक है। एक ये छोटी सी रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, मोर लाइकली होगा कि यहीं तक टच करेगा, इस टच करने के बाद दोबारा यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। ये एक पैटर्न होता है इन जनरल। ठीक हो गया। अब हम इसको ना करते हैं, जरा बड़े चार्ट पे करते हैं, जूम आउट करते हैं जरा टाइम पे, उस पे इसके बाद रेजिस्टेंस और उसकी सपोर्ट देखते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या होता है ट्रेडिंग का, हमेशा याद रखना, बात हमेशा याद रखना, पल्ले से बांध लो। बाय एट द सपोर्ट, सेल एट द रेजिस्टेंस। ठीक है। सही। अगर आप सपोर्ट पे बाय नहीं करोगे, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करोगे, आपकी ट्रेड आइडियल नहीं होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो, आप कितनी सपोर्ट पे उसको परचेस करते हो, कितनी रेजिस्टेंस पे रिस्क जाके आप उसको सेल आउट करते हो। मैं एग्जांपल आपको दोबारा दे देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये पता लगे ये सपोर्ट है इसकी, ठीक है, ये सपोर्ट इसकी बनी हुई है जी आपकी, मैं आखिरी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये 32886 पे आपकी इसकी सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा देता हूँ कि यार ये दोबारा अगर 32866 पे आएगा ना, यहाँ पे मैं परचेस कर लूंगा। तो मैंने हमेशा ऑर्डर, मैंने आज वो ग्रुप में भी बताया था कि हमेशा ऑर्डर आपने परचेजिंग और सेलिंग का स्प्लिट फॉर्म में लगाना है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, एक ही जगह पूरा पैसा नहीं लगा देना। चाहे $100 है, चाहे 50 है, जितनी है उसको इस तरह आपने लगाना है। यहाँ पे लगा दो $20 का, इससे एक नीचे लगा दो $10 का, थोड़ा सा ऊपर लगा दो $10 का, ताकि किसी भी रेंज में है तो वहां से आप उसको पकड़ के ट्रेड के अंदर एटलीस्ट इंटर हो जाओ। ठीक है। इसी तरह आपने फिर लगाना है कि सेलिंग का, मैंने सेल कहां पे करना है, तो आपने ये देखी आखिर ये रेजिस्टेंस है। अब जितनी अगर आप इतनी ग्रीड पे जाओगे तो क्या हुआ कि यहां तक रेजिस्टेंस पे आया, इसने ब्रेकआउट करके दोबारा नीचे वापस चला गया, आप फंस गए। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि एक सेल ऑर्डर यहाँ पे लगा दोगे, एक सेल ऑर्डर थोड़ा सा नीचे लगा दोगे, एक सेल ऑर्डर थोड़ा सा और नीचे लगा दोगे। ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि मैं भी लाइव, ये मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी ट्रेड के एग्जांपल ये दे देता हूँ। ये देखो, ये मैं भी वो बाइनेंस के अकाउंट में हूँ। ठीक है।
ये बल्कि अच्छा हो गया, मैं आपको साथ में एग्जांपल भी दे दूं मैं आपको। तो अच्छा, ये बाइनेंस के मैं अकाउंट में हूं, तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने पहली जो ट्रेड है ना वो वहां पे 0.0310 पे ली, ठीक है। उसके बाद मैंने स्प्लिट फॉर्म पे 0302 पे लगा दिया, फिर 0305 पे, फिर 300 पे, 295 पे। इस पे मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकी पे $50 मैंने किए हुए हैं, ठीक है। एक मेरी यहाँ पे परचेजिंग हुई है 0.0310 पे, एक परचेजिंग हुई थी मेरी, और होने के बाद अब मैं अगर आपको करंटली दिखाऊं तो मैं ऑलरेडी, अभी ये सिर्फ 10 मिनट पहले की बात है, मैं ऑलरेडी उसी ट्रेड में जो है वो 3.38 प्रॉफिट पे हूँ। अब 4.19 हो गया, ठीक है। सही है। ये देखो, $54 इन्वेस्ट किए, $54 पे ऑलरेडी मैं अभी प्रॉफिट पे हूँ 4.19 पे। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस, इसकी कोई एज सच बनी नहीं हुई थी, ये नया कॉइन था, तो मैं इसकी कोई भी मैंने रेजिस्टेंस पे इसका सेल ऑर्डर नहीं लगाया हुआ। आई एम होपिंग कि माइट भी ये 0.4 पे टच करेगा। 0.4 पे टच कर गया तो मेरे $50 का इन्वेस्ट किया हुआ मुझे इन रिटर्न ऑलमोस्ट कोई $10 मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको मैं क्या समझा रहा हूं कि मैंने इसकी यहां से सपोर्ट पकड़ी, सपोर्ट पकड़ने के बाद मैंने सेल ऑर्डर स्प्लिट फॉर्म में लगा दिए सारे, ठीक है। लेकिन उसमें देखो कि अगर मैं यहीं पे लगाता, इस सपोर्ट पे लगाता, तो यहीं से ऊपर चला गया था, मेरी ट्रेड कभी भी मैं ट्रेड में एंटर ही ना होता, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा था। मुझसे थोड़ी सी ये गलती हुई कि मैं यहाँ पे ज्यादा लगाता। एनीवेज कोई बात नहीं, जितना मिलता है उतना भी अल्लाह का शुक्र है, इसमें तो ये होता है। अच्छा, अब आ जाओ बीटीसी के ग्राफ पे, मैं दोबारा इसकी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको लेके जाता हूँ डे चार्ट पे, ठीक है। डे चार्ट पे अगर आप यहाँ पे आप देखो ना, ये आपकी पूरी एक बड़ी पिक्चर बन गई है कि ये एक डे में, पूरे डेज में क्या हो रहा है सिंस 17 अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक 5 जुलाई 21 तक, ठीक है। इसको मजीद इस तरह कर लेते हैं। अब आपको मैं इसमें आइडेंटिफाई करवाना सिखाता हूँ कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप बड़े मार्जिन पे देखते हो ना, तो आपकी दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि मैंने आपको उस दिन बताया था, कल परसों लेक्चर में बताया था कि ये आपकी कैंडल स्टिक की बॉडी होती है, ये नीचे उसकी विक बनी होती है, ठीक है। जूम करके मैं जरा दिखाता हूँ आपको। ये विक है, ये बॉडी है। आपने एक पैटर्न रखना है कि आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक आपने हर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए बॉडी का एंड पकड़ना है या विक का एंड पकड़ना है, ये आप पे है। लेकिन उसको फिर फॉलो करना है, उसी तरह रेजिस्टेंस में भी उसी को पकड़ना है, और इसी तरह सपोर्ट में भी उसी को पकड़ना है, विक को पकड़ना है, ठीक है। मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं बॉडी को ही पकड़ता हूँ, विक को मैं नहीं पकड़ता, क्योंकि विक जरा रिस्की होती है कि आपकी वो निकल जाती है हाथ से, डील निकल, ट्रेड निकल जाती है। अच्छा, अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसको अब आप ना एक जरा इसकी बेस बनाते हैं कि इसकी बेस कहाँ पे बन रही है, सॉरी इसकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है बीटीसी के चार्ट की, ठीक है। ये मैंने यहाँ से, ये आपको मैंने बताया था कि यहाँ से आपने इस पे पेंटिंग करनी है ग्राफ पे। यहाँ से आप गए, यहाँ पे जाने के बाद आपने ट्रेंड लाइन को, सॉरी ट्रेंड नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो, ये इसकी विक्स है, विक्स को छोड़ दो, आप ये बॉडी जो है ना, इसकी जरा बॉडी को यहाँ पे पकड़ो। ये आखिरी आपकी सपोर्ट, ये एक बॉडी आपकी बन गई, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ट में आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी सपोर्ट जो बनी हुई है वो 3184 पे बनी हुई है, ओके। जल्दी से बता दो, माइक ऑन करके, समझ लग रही है सारों को? डन है, डन है, डन है। तो ये आपकी एक, हाँ आपकी एक स्पोर्ट यहाँ पे बनी हुई है 3148 पे। इसी तरह अगर आप इसकी दूसरी छोटी सी स्पोर्ट ये देखते हो ना, तो ये भी साथ बनी हुई है। इसको मैं इस लाइन से थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कि ये यहाँ पे बनी हुई है, तो ये आपकी ब्लू लाइन है, एक और इसकी दूसरी छोटी सी स्पोर्ट है शान भाई जो सॉरी, आपकी अभी बनी बात हुई है कट कर रहा हूँ सॉरी। 30418 पे, ठीक है। शान भाई हेलो। जी जी। जी जी शान भाई, मैं कह रहा था मैक्सिमम टचेस जो होंगे वो हमारी सपोर्ट होगी, ऐसे ही है? बिल्कुल, शाबाश, ये आपने बड़े आसान लफ्जों में समझा दिया कि मैक्सिमम टचेस से जहां पे बाउंस बैक हो रहा है वो आपके जो है आपकी स्पोर्ट वो बनाती है, ठीक है। तो ठीक ये ठीक। एक पैटर्न होता है मार्केट का कि आपको पता है कि इस स्पोर्ट पे जब भी टच करेगा वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि मैक्सिमम जहां पे टच कर देगा। अच्छा, इसको मैं अब एक और तरीका आप करके ना रिमूव करके आपको बताता हूँ। अब आपने इसका ना ट्राइंगल इसमें बनाना है। ट्राइंगल या आपने इसमें जो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे, इसकी
इस वाली ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में जाके आप प्राइस रेंज पे चले जाओगे, प्राइस रेंज में जाओगे, अब हम इस पे बनाएंगे एक स्क्वायर, जिस स्क्वायर में जितनी भी इसकी दोनों ये जो स्पोर्टें बनी थी ना, इनको हम इंटर करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे कि यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ने के बाद में यहाँ तक लेकर आके इसकी ये एक मेरी स्पोर्ट बन गई। ठीक है, ये स्पोर्ट का मेरा एरिया बन गया। अब इस स्पोर्ट को जब आपने इस पे क्लिक किया, हाईलाइट किया, तो ये देखो आपको दोनों रेंज दिखा देगा, 32933, 31974। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं आपको, तो इस एरिया में देखो जब जब फॉल कर रहा है, आइदर विक कर रही है या जैसे भी कर रहा है, इसके बाद ये बाउंस बैक कर रहा है, इधर की बाउंस बैक कर रहा है, फिर बाउंस, अब दोबारा यहाँ पे करेगा, दोबारा यहाँ से बाउंस बैक करेगा। इसी तरह प्रीवियसली इस एरिया में जहां जहां इसने टच किया था, ये बेसिकली इसकी थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए थी, इसको जरा, इसको ना थोड़ा सा अगर लंबा एरिया हम करें ना, तो ये ज्यादा अच्छी आपकी जो है ना स्पोर्ट बन रही है, आपको नजर जी आएगी। जी अब ये देखो इस स्पोर्ट पे जब टच किया तो वापस बाउंस बैक किया, इस स्पोर्ट पे जब टच किया दोबारा बाउंस बैक किया। अब समझ आ गई स्पोर्ट की बात? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये मैं बात करूं 4 आवर्स के चार्ट पे, लेकिन आप ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने जब इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है, जिस तरह मैं स्कैल्पिंग ये कर रहा था, तो आपने फिर क्या करना होता है कि छोटे चार्ट पे जाके ना, छोटे मतलब आपने 5 मिनट के चार्ट पे जाके या 3 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे जाके, वहां पे फिर आपने एक अलग से इसकी एक नई स्पोर्ट बनानी है। हर चार्ट के टाइमिंग पे इसकी एक नई अपनी स्पोर्ट बनेगी। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। अब फॉर एग्जांपल ये जो अभी मैंने ये एक 15 मिनट्स के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी जो इसकी स्पोर्ट बनी हुई है, वो ये स्पोर्ट बनी हुई है। इसकी बनी हुई है 33591 और 333378, ये इसकी स्पोर्ट बनी हुई है। ठीक है, डन है डन है डन। अच्छा, अब दोबारा आ जाते हैं 4 आवर चार्ट पे। अच्छा, जिस तरह ये इसकी बनाई ना, आपने स्पोर्ट इसकी बनाई, एग्जैक्टली सेम वे इसका ऑपोजिट जो है वो इसकी रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या बनेगी, अब इसमें छोटी छोटी पीक्स बन जाएंगी, क्योंकि मैं 4 आवर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दिखा रहा हूं, तो इसकी छोटी छोटी डिफरेंट रेजिस्टेंस बनेगी, लेकिन एक टॉप की एक रेजिस्टेंस होती है। टॉप की रेजिस्टेंस क्या है, अब वो मैं आपको पहले बताता हूँ। टॉप वाली आपकी ये आ गई एक टॉप की, जो आपका टच किया था $64,000 को आपका बिटकॉइन ने टच किया था। ठीक है, अगर आप इसको मजीद जूम आउट करके देखो, दैट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इट हैज एवर टच्ड। अभी तक इसको इसने क्रॉस नहीं किया। ओके, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो एक चल रही है छोटी रेजिस्टेंस इसकी चल रही थी, वो ये आपकी यहाँ पे चल रही थी, 59 तक गया है, वापस आया गया है, फिर बाउंस बैक कर गया। आजकल जो रोला चल रहा है ना सारा बीटीसी का, वो बीटीसी का रोला चल रहा है ये वाली रेजिस्टेंस, ये और ये दो रेजिस्टेंस ये चल रही है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि उनको रोला, वो है रोला क्या, वो सॉल्व कैसे होगा, और वो प्रिडिक्शन क्या है कि बीटीसी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब आप आ जाओ पहली एक बड़ी रेजिस्टेंस पे। बड़ी रेजिस्टेंस को मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, या चलो इसी को स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बना के हम ये कह देते हैं कि इसकी बॉडी को पकड़ा, मैं विक को नहीं पकड़ता, मैं बॉडी को पकड़ता हूँ। ठीक है, आपने ये बना के ये कह दिया कि यार ये एक इसकी बड़ी तगड़ी किस्म की जो है ना, ये आप इसकी एक वो चल रही है, रेजिस्टेंस चल रही है। ठीक है, अब ये बेसिकली एक कैंडल, मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि एक कैंडल ये 4 आवर्स को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये बड़ा, यहां से देखो 14 जून 2021 से लेके 16 जून 2021 तक का ये डाटा है। ठीक है, इस पे कहा रेजिस्टेंस कितनी आई, इसी को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ब्लू में दिखाना शुरू कर गया, ऊपर वाली तकरीबन 40,700 है, नीचे वाली तकरीबन 40,000 है। ठीक है, तो ये आपकी एक बड़ी तगड़ी किस्म की रेजिस्टेंस बीटीसी की यहाँ पे बनी हुई है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, द एक्चुअल प्रॉब्लम नाउ बीटी इज फेसिंग इज दिस, कि इसकी ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है ना 36 वाली, ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके बनाऊं, ठहरो, अब मैं अगर आपको यहाँ, अब ये आपको बड़ी आराम से ये बात यहाँ पे समझ आएगी कि ये वाली आपकी जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुई ना, सॉरी बाउंस बैक, यहाँ से वापस जब आया नीचे बेरिश में आया, तो यहाँ पे से आके अपनी एक नई रेजिस्टेंस बना ली। इस नई रेजिस्टेंस का तकरीबन जो एरिया ना वो ये बन रहा है सारा। ठीक है, अच्छा, अब इस एरिया में देखो, अब गौर करना ये सारी बात, कि जब जब इस एरिया में ये टच कर रहा है, वहां से वापस आ रहा है, रिजेक्शन, इसको कहते हैं रिजेक्शन, अपनी इस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, यहां पे वापस गया,
इसने अपनी एक नई रेजिस्टेंस बनाई, उसके बाद ये वापस आया, इसने अपनी एक नई सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा इस यहाँ पे बायर्स आए, ऊपर खींच के लेकर गए, नहीं टूटी, करीब भी नहीं गए, वापस आए, उसी सपोर्ट जोन में आए, दोबारा यहाँ पे गए, इसको एक विक देखो टच की इस एरिया को, फिर वहां पे दोबारा सेलर बैठे हुए थे, वहां से दोबारा बिकना शुरू हुआ, नीचे आते आते को दोबारा एक्सपोर्ट बनाई जहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, इन्होंने दोबारा खींचना शुरू किया, थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट किया, 3660 तक लेकर गए, ये मेरा ख्याल है कल की बात, कुछ पिछले हफ्ते की बात है, और उसके बाद दोबारा वहां से ब्रेकआउट होकर नीचे आया, ये कल की मार्केट है जो दोबारा इस एरिया में घूम रही थी, आज फिर दोबारा यहाँ पे घूम रही है। सो अब मोर लाइकली इसका पैटर्न क्या है कि ये दोबारा सपोर्ट एरिया में शायद आए, और आने के बाद दोबारा आपकी रीटेस्टिंग करेगा कि इस रेजिस्टेंस को तोड़े। अब जब प्रिडिक्शन किया है कि अगर ये इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अगर इस वाली जो आपकी ये बनी हुई है, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये 1 2 और ये 3 दफा यहाँ पे ब्रेक, उसने अपनी रेजिस्टेंस को टच करके वापस आया है, तो अब मोर लाइकली ये कह रहे हैं कि दोबारा जब इस रेजिस्टेंस पे आएगा ना, और अगर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो ये तोड़ने के बाद पीक करता करता इस लेवल पे आएगा और डेफिनेटली 40,000 को दोबारा टच करेगा। ठीक है, तो आप यहां से प्रिडिक्ट करते हैं, आप जब देखते हो, लेकिन इस ये जो मैं जूम करके दिखाता हूं, ये जो हल्की सी चीज है ना, इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं, कि लोगों को लगता है ब्रेकआउट हो गया, नहीं, उसको थोड़ा सा आपने 1 2 कैंडल्स का जरा इंतजार करना होता है। तो अब आज का आपको आपका स्कैल्पिंग का लेसन या वो पर्पस भी मैं ये बता दूं कि अगर आपको किसी टाइम पे लगता है कि ये ऊपर वाली जो इसने अपनी वो रेजिस्टेंस का अपर टॉप बनाया हुआ है, खैर यार मुझे कॉल आ रही है बीच में। Yes, Dr. J. Good. Yeah, I do have. Do you need it for yourself or for whom? For the guest. Okay, give me 10 minutes. I'll come to the clinic and give you. Okay. Okay, thank you. Sorry guys. अच्छा, okay. अब इसमें आपने ये देखना है कि आपको मैं काम की बात बता रहा हूँ कि अगर किसी लेवल पे ये रेजिस्टेंस अपनी ये 36,000 वाली तोड़ता है, ठीक है, और ये 1 2 कैंडल्स ऊपर यहाँ पे जाके ग्रीन वाली कैंडल्स बना लेता है, तो मोर लाइकली उसके बाद क्या होगा आने वाले टाइम पे कि ये अपनी जाते जाते इस 40 की जो रेजिस्टेंस है इसको टच करेगा और इसको टेस्ट करेगा फिर। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी दफा टेस्ट करेगा, कितनी दफा, एक दफा, जिस तरह एक दफा टेस्ट किया वापस तोड़ देगा, दूसरी दफा, लेकिन फिर ये अपनी एक नई सपोर्ट बनाएगा जो मोर लाइकली फिर 35 की अपनी नई सपोर्ट बनाएगा ये। ठीक है, माइक अपने करो, अनम्यूट करो, जल्दी से मुझे बताओ ये बातें आज की समझ आई है नहीं है? बड़ा ये जबरदस्त किस्म की जो है ना आज ये लेक्चर हो गया, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अच्छा सेशन है अभी तक तो फिट समझ में आया। बस एक छोटे सा प्रॉब्लम मुझे ये था ईशान भाई कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, बस उस पे मुझे एक प्रॉपर आपसे सेशन चाहिए होगा जरूर उसका। यार देखो, ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना वो आपके ना, ये जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया ना, ये ब्रेकआउट देखो, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है, और जो आप जो वो बात कर रहे हो ना 20 एम में, और उस पे वो मैं डेफिनेटली उस पे हम बात करेंगे, ये वाले वो ये चीजें हैं इन पे हम बात करेंगे, लेकिन देखो स्टेप बाय स्टेप है आपकी क्रिप्टो और ये जो मार्केटिंग है ना, ये आप एक चीज एक दिन में या 2 दिनों में, 1 महीने में नहीं सीखते, इस पे टाइम लगता है। ठीक है, आपको यही एक जो मैं सेशन देता हूँ उस सेशन को रिवाइज करो, उन्हीं चीजों को पक्का करो, जो चीजें नहीं समझ लगती ग्रुप में आप मुझसे पूछ लो, स्टेप बाय स्टेप मूव करो। जब आप अपनी बेसिक एक दफा स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, अब ये देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल बताई, आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड में हूं मैं इस वक्त, ठीक है, आपके जिस वक्त एक दफा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, अब ये देखो $54 इन्वेस्ट किए हुए थे ऑलरेडी, 4 पॉइंट बल्कि इससे भी ज्यादा, वो 4.919 पे मैं उस पे प्रॉफिट पे बैठा हूं, सिर्फ $50 पे, 4.67 पे $54.62 इन्वेस्ट करके। ठीक है, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि गलतियां होती हैं आप, बाकी कुछ ट्रेड्स में मैं भी लॉस में भी बैठा हूं, लेकिन कुछ पे प्रॉफिट है, वो आप होल्ड कर लो उनको। तो आपकी एक दफा जब बेसिक आपकी स्ट्रांग हो जाए ना, जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी ना स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आज का आपका होमवर्क ये सारों का कि आपने बीटीसी का चार्ट 4 आवर पे खोलना है। ठीक है, 4 आवर पे खोलने के बाद आपने इसी तरह इसकी रेजिस्टेंस और जो स्पोर्ट्स है वो आपने ड्रॉ करनी है और देखनी है कि कितनी कितनी रेजिस्टेंस है और क्या पैटर्न चल रहा है, वैल्यूज क्या है। ठीक है, बल्कि आप यूं करो कि डे पे करो उसको, एक डे के चार्ट पे ना आप अपनी रेजिस्टेंस और वो बनवाओ, सपोर्ट बनाओ इसकी। ओके ओके सुशांत भाई, ठीक हो गया भाई। ओके, कोई सवाल हुआ ग्रुप में आप कर देना, इंशाल्लाह कल का लेक्चर फिर मैं शेड्यूल आप लोगों का बना रहा हूँ कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे मॉड्यूल को, तो फिर इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज।
ओके, अल्लाह हाफिज।